इस वीडियो में हम HTML के द्वारा बनाए गए वेब पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है उस पर काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम HTML की हेल्प से बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेब पेजेस बना पाते हैं। तो वेब पेजेस में टेक्स्ट के साथ साथ हमने इमेज डालना भी देखा, बट हमें अगर हमारे HTML के द्वारा बनाए गए वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड जो है यदि चेंज करना है तो वो भी हम HTML की हेल्प से कर सकते हैं। तो जहाँ तक HTML हमें फैसिलिटीज देता है उसमें सबसे पहली फैसिलिटी ये होती है कि हम HTML के थ्रू जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं उसके बैकग्राउंड कलर में हम कोई सॉलिड कलर डाल सके, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, कुछ इस तरीके का। और दूसरी फैसिलिटी हमें ये देता है कि हाँ, हमारे HTML की हेल्प से जो वेब पेज बना रहे हैं उसके बैकग्राउंड में किसी तरह की कोई इमेज, आप इमेज भी डाल सकते हो। आपने कई सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके वेब पेज के बैकग्राउंड में वो हो इमेजेस हो अलग अलग तरीके की, तो ये कहलाता है चेंजिंग बैकग्राउंड विद HTML की हेल्प से बनाए गए वेब पेज के बैकग्राउंड को बदलना। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम हमारे HTML की हेल्प से बनाए गए बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। तो हम आते हैं कहाँ पर, हमारे सबलाइन पर। यहाँ पर मैंने एक नई फाइल लेकर रखी है। इस फाइल में बस मुझे क्या करना है, कोड टाइप करना है जिसकी हेल्प से एक मेरा वेब पेज बनेगा और वेब पेज के बैकग्राउंड जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। तो चलिए अब हम हमारा कोड टाइप करते हैं। HTML सबसे पहले, इसके बाद HTML क्लोज। अब इसके बीच में आता है क्या, ऑफ कोर्स टाइटल, सॉरी हेड। हेड के अंदर आता है हमारा टाइटल, और टाइटल में आप जो देना चाहो वो आप दे सकते हैं। मैंने दिया बैकग्राउंड, टाइटल क्लोज। इसके बाद आ जाता है हेड क्लोज, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर आएगा हमारा बॉडी ओपन। बॉडी ओपन होने के बाद बॉडी क्लोज भी होती है जैसा कि आप जानते हैं। बॉडी क्लोज, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोजिंग के बीच में हम क्या देते हैं, कंटेंट देते हैं, वो कंटेंट जो हम हमारे वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं। तो जैसे मैंने दिया वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास, मैंने ये दे दिया। अब साथ में यहां पर मैं आपको एक और टैग बताती हूं, हेडिंग टैग। तो यहां पे मैंने दिया H1 लगाया और इसके लास्ट में मैंने दिया H1 क्लोज, कुछ इस तरीके से। और साथ में मैं क्या कर रही हूं, इसको कॉपी पेस्ट भी कर रही हूं। यहां से किया कॉपी और पेस्ट, 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 ये पेस्ट, ठीक है। तो हेडिंग टैग जो होते हैं वो H1 से लेकर H6 तक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया H2 और यहाँ पे भी हम कर देते हैं अगेन H2, यहाँ पे हम कर देते हैं H3, यहाँ पे भी हम कर देते हैं H3, यहाँ पे किया 4, यहाँ पर भी कर देते हैं 4, यहाँ पे कर दिया अपन ने 5, इसकी क्लोजिंग भी हो जाएगी 5, और लास्ट वन इज 6, यहाँ से 6। तो चलिए मैं पहले आपको इसका इफेक्ट दिखा देती हूँ कि इसका जो हमने ये हेडिंग टैग यूज किए हैं इसमें किस तरीके का इफेक्ट आएगा। इफेक्ट देखने से पहले हमें क्या करना होगा, ऑफकोर्स हमारी फाइल को सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमें कहाँ जाना है, फाइल मेन्यू के अंदर हमें मिलेगा सेव ऑप्शन। आप चाहे तो Ctrl+S शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने सेव पर क्लिक करा। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें इस फाइल को सेव करना है। लोकेशन आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो मैंने दे दिया डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पे दे दिया फाइल का नाम बैकग्राउंड, और इसके बाद .html लगाना मत भूलिएगा क्योंकि .html जो होता है हमारी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो हमने कर दिया सेव। तो आप देख पा रहे हैं कलरिंग कुछ चेंज हो गई, जो जितने भी जो नॉर्मल टेक्स्ट व्हाइट कलर में दिख रहा है और जो टैग्स है वो पिंक कलर से दिख रहा है। तो चलिए हम हमारे डेस्कटॉप पर आते हैं और हमारा जो फाइल हमने आज बनाई है बैकग्राउंड, उसे ओपन करके देखते हैं। ये रहा बैकग्राउंड। डबल क्लिक करके आप कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने ब्राउजर पर, जहां पे आपको कंटेंट दिखेगा। कौन सा कंटेंट दिखेगा, जो आपने अपनी कोड में दिया हुआ है, वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास।
अभी ब्राउजर ओपन हो जाएगा जिसमें हमारा कंटेंट शो होगा, जिसमें हमने अप्लाई किया है कौन सा टैग, हेडिंग टैग। पांचों जितने भी हेडिंग टैग होते हैं वो अलग अलग तरीके से ही आप देख पा रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा। जो H1 है वो बहुत ज्यादा बड़ी जो हेडिंग टाइटल टाइप्स होते हैं उसके लिए यूज होता है, उससे छोटा H2, उससे थोड़ा छोटा H3, H4, H5, H6। तो ये सारे हमारे कौन से टैग हो गए, हेडिंग टैग। अब साथ में हमें क्या देखना था, ऑफकोर्स बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर काम करने के लिए अगेन मैं आती हूँ मेरे कोड पर, ये आ गए हम हमारे कोड पर। आपको क्या लिखना होगा बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करने के लिए, बॉडी बीजी कलर। बॉडी बीजी कलर में आपको क्या मेंशन करना होगा, कलरिंग, जो भी कलर आप अपने बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि मैंने दिए क्या। अब अगेन आपको क्या करना होगा, अपनी इफेक्ट देखने के लिए आपकी फाइल को अगेन सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू में और सेव। आप चाहे तो शॉर्टकट की Ctrl+S प्रेस करके भी देख सकते हैं। अब अगेन हम आते हैं हमारे ब्राउजर पर। यहाँ पर आपको शायद कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि अभी तक हमने रिफ्रेश नहीं किया है हमारे पेज को। रिफ्रेश करने के लिए आपको रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारा जो वेब पेज है हमने बनाया है उसका बैकग्राउंड कलर कैन हो गया है। तो ये बात हो गई किसकी, बैकग्राउंड में कलर डालने की। आप चाहें तो बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं, इमेज या फिर कलर। अभी अपन ने कलर का एग्जाम्पल देख लिया है, हम नेक्स्ट इमेज का देखते हैं। इमेज का एग्जाम्पल देखने के लिए अगेन हम आते हैं हमारे कोड पर, और यहाँ पर जो हमने लिखा है ये, तो इसे हमें हटाना होगा। बॉडी के बाद लिखना होगा बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड, और यहाँ पर आ जाएगा इमेज का नाम। इमेज का नाम कैसे आएगा, जैसे कि आपने वेब पेज पर इमेज इंसर्ट करते टाइम रन कमांड का यूज किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर इमेज का नाम लेकर आएंगे विद लोकेशन। तो यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा RUN, रन। रन लिखने के बाद एंटर करके इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ब्राउज बटन पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद पिक्चर्स में चले जाइए, यहां से कर दीजिए ऑल प्रोग्राम्स, ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे आपको सारी इमेजेस शो होने लगेंगी। इस इमेज को लिया मैंने और कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे कर्सर रखना है, Ctrl+A प्रेस करना है फॉर सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C प्रेस करना है फॉर कॉपी, और इसे कर देना है कैंसिल। कैंसिल करने के बाद जो भी आपने लिंक कॉपी करी है उसे यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट विद द हेल्प ऑफ Ctrl+V शॉर्टकट की। तो ये आ गया। अब ये मैं एक जो इन्वर्टेड कॉमा एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसे हटा देती हूँ। अब अगेन मुझे इफेक्ट देखने के लिए इसे सेव करना होगा। आप चाहें तो Ctrl+S यूज कर लीजिए, आप चाहें तो फाइल मेन्यू में जाकर सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए तो भी सेव हो जाएगा। अब अगेन हम आएंगे हमारे ब्राउजर पर इफेक्ट देखने के लिए। यदि आपको इफेक्ट देखना है तो आपको क्या करना होगा, रिफ्रेश। तो चलिए हम रिफ्रेश करते हैं। आप देख जो हमने इमेज अप्लाई करी थी वो इमेज आ गई है जिसमें DCA लिखा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो इमेज एक ही थी, यहाँ पे तीन तरीके से दिख रही है, 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये होता है रिपीट। रिपीट मतलब आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो छोटी है, तो इसी कारण से वो आपके बैकग्राउंड में रिपीट हो रही है। अब यदि आप चाहें कि रिपीट ना हो तो वो होता है CSS की हेल्प से, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आज हमने हमारे इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम हमारे वेब पेज, जो हमने वेब पेज बनाया है उसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। पहला हमने डाला था सॉलिड कलर, आप चाहें तो कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। बस आपको बैकग्राउंड BG कलर लिख के कलर का नाम देना होगा। और दूसरा तरीका हमने देखा बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई करना।